हेलो बच्चों। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एक नए चैप्टर में। इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं 6 चैप्टर, जो है आपका रूल्स आर फॉर एवरीवन। रूल्स क्या होते हैं? तो रूल्स आपके कुछ नियम होते हैं जो हमको फॉलो करने पड़ते हैं। मतलब कोई ऐसी बात जो हम सबको फॉलो करनी है अलग अलग समय पे। अब जो रूल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं और सबके लिए होते हैं। जैसे आपने जो है ट्रैफिक रूल्स के बारे में सुना हुआ, तो हम जो है ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं ताकि जो ट्रैफिक है वो स्मूथली मूव करे। मतलब कहीं पे ट्रैफिक ना लग जाए, कहीं पे गाड़ियों जो गाड़ी होती हैं उनके जाम ना लग जाए। उसी तरीके से जो हमारा सोशल लाइफ होता है उसमें भी कई सारे रूल्स होते हैं जो हमको बताते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। तो रूल्स एक तरीके से इंसान को बताता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो रूल जो है एक तरीके से स्पेसिफाई, मतलब एकदम अच्छे से बता देता है कि आपकी ड्यूटी क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है। और अगर हम रूल हमारा फॉलो करते हैं तो हमारा जो डे टू डे लाइफ है वो काफ़ी डिसिप्लिन बन जाता है और इससे आप बहुत एफिशिएंटली, मतलब बहुत सारा काम और वो भी अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अब क्या रूल्स कुछ लोगों के लिए है? तो नहीं, रूल्स सबके लिए होता है और ये जो है इक्वली अप्लाई होता है सबके लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कों के लिए है, लड़की लोग के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। तो कोई रूल्स के जो है ऊपर नहीं है। और कोई अगर डिसोबे करता है रूल्स को तो उसको क्या मिलती है? पनिशमेंट मिलती है। तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है पनिशमेंट में। अगर आप रूल ब्रेक कर रहे हो तो आपको जो है पनिशमेंट, मतलब सज़ा मिलने ही वाली है। तो इस तरीके से जो इक्वालिटी है ये बेसिस होता है रूल का। इक्वालिटी मतलब कि इक्वल। अगर कोई अमीर इंसान है उसने कोई रूल तोड़ दिया उसको भी वही पनिशमेंट मिलने वाली है, कोई गरीब इंसान है उसने कोई रूल तोड़ दिया उसको भी वही पनिशमेंट मिलने वाली है। लड़का हो लड़की हो जो भी हो, जो पनिशमेंट है, जो रूल्स हैं वो सबके लिए क्या है? इक्वल है। अब चेंजेस क्या क्या हुए हैं रूल्स में समाज के लिए वो जानते हैं। चेंजेस इन रूल्स फॉर द सोसाइटी। जो हमारी सोसाइटी होती है वो किस तरीके से काम करती है? वो हमारे कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग काम करती है और हम खुद क्या करते हैं? वो रूल्स को बनाते हैं। और हम रूल इसलिए जो है फॉलो करते हैं, बनाने के बाद फॉलो इसलिए किया जाता है ताकि जो एक तरीके से बदलाव है कुछ बदलाव हो सके, उसके साथ साथ चीज़ें जो है वो स्मूथली चलती रहे, है ना। हम अच्छे रहें, हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरा समाज अच्छा रहे, इस वजह से हम ये सब काम करते हैं। और ये जो रूल्स होते हैं तो इनमें कुछ अगर बदलाव हो तो वो भी इंट्रोड्यूस किए जाते हैं सोसाइटी में। और जो है डिफरेंस होता है एक तरीके से रूल ऑफ सोसाइटी और जो लॉज ऑफ नेचर है उनमें। तो जो सोसाइटी के रूल होते हैं वो हम खुद बना लेते हैं, लेकिन जो नेचर के लॉज होते हैं वो अपने हिसाब से होते हैं। लॉज ऑफ नेचर का मतलब क्या हो गया? लॉज ऑफ नेचर मतलब जो नेचुरल ऑकरेंसेस होते हैं वो क्या करते हैं? लॉज ऑफ नेचर को फॉलो करते हैं। अब नेचुरल ऑकरेंसेस का मतलब जैसे मैं बताता हूँ आपको। अब जो लॉज ऑफ नेचर है ना, हम उनको बदल नहीं सकते। आप ये समझ लो, पहले लॉज ऑफ नेचर को हम क्या नहीं कर सकते? बदल नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो जो आपके लॉज ऑफ नेचर होते हैं, जैसे सन का राइज होना, सन का सेट होना, मतलब क्या आप ये कर सकते हो कि भाई सन आप जो है 7 बजे ही जो है राइज होना, उगना और 8 बजे डूब जाना? नहीं ना, वो तो सन के ऊपर है और वो सन की मर्जी है, मतलब नेचर की मर्जी है। वो जब आना चाहेगा, जब राइज होना चाहेगा तब होगा वो। हम उसमें कुछ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो जो नेचुरल ऑकरेंसेस होते हैं जैसे सन का राइज होना, सन का सेट होना, या जो आपकी और बाकी चीज़ें होती है जैसे बारिश हो गई, तो क्या ऐसा है कि आपको जब बारिश चाहिए आपने बारिश मंगा लिया, या आपने बोल के रखा है बारिश इस दिन के बाद ही आना, इस दिन को बारिश तू मत आना, ऐसा कुछ बोल के रखा है आपने? नहीं। तो बारिश, सनसेट, सनराइज, जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने अकॉर्डिंग काम करती हैं, वो अपने लॉज ऑफ नेचर्स के अकॉर्डिंग काम करती है। तो उनको हम जो है कुछ ये नहीं कर सकते। हम अपने लिए सिर्फ क्या कर सकते हैं? रूल्स बना सकते हैं। ओके, अब मैं आपको कुछ और बताना चाहूँगा जो आपको, जिसको आपको सुनने में काफ़ी मज़ा आएगा। जैसे अभी लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताना चाहूँगा। अब ग्रेविटी क्या होती है आपकी? तो जैसे अगर आपने कभी बॉल वगैरह ऊपर फेंका होगा तो थोड़ा ऊपर जाने के बाद वो कहाँ आ जाता है? नीचे आ जाता है। किस वजह से? ग्रेविटी की वजह से। तो हम लॉ ऑफ ग्रेविटी को चेंज नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने जो है ग्रेविटी को बदल दिया है, अब अगर आप कोई चीज़ ऊपर फेंकोगे तो वो ऊपर ही जाती जाएगी, ऊपर 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 चली जाएगी। हम सब क्या हो जाएंगे? उड़ जाएंगे। हम सब क्यों रुके हुए हैं ज़मीन पे? या आप अभी जहाँ पे बैठे हो या खड़े हो तो आप क्यों वैसे हो, उस पोजीशन में कैसे हो? आप ग्रेविटी की वजह से हो। अगर ग्रेविटी खत्म हो जाएगी आप तुरंत उड़ने लगोगे। समझ में आ रहा है आपको? तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो हम नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, या फिर आपका जो टाइड, जो लहरें आती हैं आपकी, उसको हम जो है ये नहीं कर सकते हैं कुछ। जो मून के फेजेस होते हैं
उसको आप जो है कुछ ये नहीं कर सकते। तो ये सारे जो है लॉज ऑफ नेचर के हिसाब से ये सारी चीज़ें काम करती है। और जो नेचर के लॉ है वो कांस्टेंट है और फिक्स है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि मतलब जो है कुछ समय हो गया तो वो बदल जाएंगे, या उनको कुछ बदलना है उसमें, या 100 साल हो गए या 20 साल हो गए या 1 साल हो गया तो ये करना है, नहीं। वो हमेशा से वैसे थे और आगे भी हमेशा से वैसे ही रहेंगे। लेकिन जो ह्यूमन के लॉज होते हैं उनको चेंज करना पड़ता है कंडीशन, चेंजिंग कंडीशंस के हिसाब से। तो जैसे जैसे जो माहौल है, जो कंडीशन है वो बदलता रहता है, वैसे वैसे हमको हमारे लॉज को बदलने पड़ते हैं। जैसे जो इंडिया लॉज फॉलो कर रहा था अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश, वो अलग थे, मतलब जब ब्रिटिश हम पे रूल कर रहे थे, राज कर रहे थे, तब हम दूसरा लॉ फॉलो कर रहे थे। लेकिन जब हमको आज़ादी मिल गई तो जो सिचुएशन है वो चेंज हो गई है ना। तो जो हमारे लॉज थे सिविक लाइफ के, वो जो है अकॉर्डिंगली चेंज हो गए। सिविक लाइफ मतलब जैसे पहले जो आम जिंदगी होती थी वो आम नहीं होती थी उतनी, वहाँ पे जो हमको ज़बरदस्ती काम करना पड़ता था, उन लोग मारते पीटते थे। लेकिन अब हमारे पास बहुत सारे अधिकार है। अब जो गवर्नमेंट है वो हमको बेबुनियाद या फिर बिना वजह का जो है कुछ कर नहीं सकती, बिना वजह के। तो ये चीज़ें जो है हमको मिली है आज़ादी के बाद, काफ़ी बदलाव हुए हैं। जैसे आज़ादी के बाद जो वोटिंग एज था ना, वोटिंग मतलब वोट देना, जो हम देते हैं ना प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री वगैरह वगैरह को जब वोट देते हैं, तो वो उसकी जो उम्र थी वो 21 साल की थी। मतलब जो 21 साल का हो या 21 साल से बड़ा हो वही वोट कर सकता है, बाकी कोई वोट नहीं कर सकता। लेकिन इसको जो है हटा के 1988 के बाद जो वोटिंग एज है उसको और कम किया गया। और वोटिंग एज कितना कर दिया गया? 18 ईयर्स। मतलब अब कोई भी जो है व्यक्ति 18 साल का हो गया या 18 साल से थोड़ा बड़ा हो गया तो वो क्या कर सकता है? अपना वोट दे सकता है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से काफ़ी सारे बदलाव आए। और यहाँ पे जो है हमने इसके पहले वाले चैप्टर में भी देखा था कि जो बॉयज़ और जो गर्ल्स हैं, या फिर जो मैन और जो वुमेन है, मतलब लड़का लड़की या आदमी औरत सब इक्वल हैं, सबको सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए उनके तरक्की के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और चीज़ें जो है समझने की कोशिश करते हैं। और अब ये भी इनकरेक्ट है कि आप अगर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो एक लड़का लड़की के बीच में, तो ये भी काफ़ी गलत है। और ये काफ़ी अनजस्ट भी हो जाता है, मतलब काफ़ी अन्याय हो जाता है। अगर आप जो है अपनी लड़की को अच्छा फूड नहीं दे रहे हो, आप जो है उनको स्कूल नहीं जाने दे रहे हो, तो ऐसा जो अन्याय होता है ये भी एक तरीके से मतलब देखा जाता है, मतलब कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी में हमारे। समझ में आ रहा है आपको? तो ये काफ़ी गलत चीज़ है, हमको कभी ये सारी चीज़ें जो है नहीं करनी चाहिए। बहुत बुरी चीज़ें हैं ये, तो ये बिल्कुल बहुत गलत काम है। तो जैसा हम लड़कों को सपोर्ट करते हैं, जैसे खाने लड़के को मिलते हैं, वैसे ही लड़कियों को भी खाने देने चाहिए। समझ में आ रहा है? उनको भी अच्छा खाना देना चाहिए, उनका भी अधिकार है, उनकी भी ज़िंदगी है कि नहीं? तो रूल्स जो है इस तरीके से बनाए जाते हैं कि कोई इनजस्टिस ना हो किसी के साथ। समझ में आ रहा है? मतलब जो नियम बनाए जाते हैं वो ऐसे बनाए जाते हैं कि मतलब उससे किसी को तकलीफ ना हो, वो किसी के लिए जो है अन्याय खड़ा ना कर दें। समझ में आ रहा है आपको? इस तरीके से मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है चलती है। उसके बाद हम बहुत सारे कस्टम और ट्रेडिशन भी जो है फॉलो करते हैं। और वो जो ट्रेडिशन हम फॉलो करते हैं वो हम हमारे एक तरीके से जो माता पिता हैं हमारे, या जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, या जो रिलेटिव्स होते हैं, उनको देख के फॉलो करते हैं। मतलब कस्टम और ट्रेडिशन क्या होते हैं? जैसे अगर आप कुछ त्यौहार मना रहे हो, त्यौहार मनाने का तरीका, उन त्योहारों में जो खाने बनते हैं वो अलग होते हैं, कपड़ा पहनने का तरीका अलग होता है ना? तो ये कुछ हमारे कस्टम ट्रेडिशंस होते हैं। लेकिन कुछ हमारे पास अच्छे भी हैं, लेकिन उसी समय कुछ हमारे पास बहुत बुरे गलत कस्टम ट्रेडिशंस भी है जो हमको फॉलो नहीं करने चाहिए, है ना? तो हमको हमेशा जो है इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और जब भी कोई गेस्ट आता है हमारे यहाँ पे, तो हमको हमेशा जो है गेस्ट को अच्छे से उसको जो है उसका सम्मान करके उसको अपने घर के अंदर बुलाना चाहिए। और बहुत सारे हमारे ऐसे कस्टम हैं जो हमको इनेबल करते हैं कि मतलब हम जो है अपना बैलेंस एक तरीके से नेचर का मेंटेन करके रख सकें। और हम क्या करते हैं, हम हमारा प्यार, जो हमारा ग्रेटिट्यूड है ना, वो हम एनिमल्स की तरफ भी दिखाते हैं, क्योंकि वो भी एक तरीके से मतलब लिविंग थिंग है ना यार। उनका तो कोई नहीं होता उस दुनिया में, मतलब उनका किसी के साथ ऐसा मतलब कोई सपोर्ट नहीं होता। तो हम ही मतलब एक ऐसे होते हैं जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमको हमेशा एनिमल के लिए प्यार दिखाना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। और उसके बाद जो वैल्यूज़ होते हैं नॉन वायलेंस या फिर पीस के, वो हमारे सोशल लाइफ के पार्ट रहे हैं सिंस एंशिएंट टाइम, मतलब पुराने समय से जो है हमारे पार्ट रहे हैं। अब नॉन वायलेंस का मतलब क्या? नॉन वायलेंस का मतलब कि झगड़ा नहीं करना। देखो कुछ लोग जो है मारा मारी या झगड़ा कर लेते हैं, तो नॉन वायलेंस हमको सिखाता है कि झगड़ा नहीं करना चाहिए हमको।
उसके बाद पीस, पीस मतलब शांति, कि हम सब कैसे रहें, शांति से रहें, कोई चिल्लाए ना, कोई मारा मारी ना करे, मारपीट ना हो, सूझबूझ से हम शांति से एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें। लेकिन तब भी मतलब बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशन कस्टम्स हैं, जैसा मैंने बताया आपको, जो डिज़ायरेबल नहीं है, अच्छे नहीं हैं, और वो उनका कुछ फ़ायदा नहीं है हमारे सोसाइटी में। जैसे कास्ट डिस्टिंक्शन, मतलब जाति के जो है बेसिस पे बांट देना, कि आप चमार हो, आप दलित हो, आप ये हो, आप इस जाति से आते हो, ये बहुत गलत हो जाता है। और इससे एक तरीके से डिवीज़न क्रिएट हो जाता है हमारे सोसाइटी में, और इससे इनइक्वालिटी भी आ जाती है। इनइक्वालिटी मतलब भेदभाव होने लगता है फिर, है ना। तो हमको जो है मतलब इन चीज़ों को नहीं फॉलो करना चाहिए, हम जो है समझदार बच्चे हैं, है ना। उसके बाद अनटचेबिलिटी जो था वो एक इनह्यूमन और अनजस्ट कस्टम था। अनटचेबिलिटी में मतलब क्या होता था कि आप जो है मतलब किसी दूसरे इंसान को टच नहीं कर सकते, उसके पास नहीं जा सकते, तो ये एक बहुत बुरी चीज़ थी। और ये बहुत एक तरीके से जो लोग मतलब जिन लोगों को दूर रखा जाता था उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। अगर आपको जो है आपके परिवार से दूर कर दिया जाए कि नहीं आप जो है दूर रहो, या आपके परिवार को जो बाकी लोग एकदम जो है उनसे उनको देख के भागे, आपको कोई देख के भागे, आपके पास ना आना चाहे, आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ये चीज़ें पहले होती थी। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिपेंडेंट इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने जो है इस कस्टम जो अनटचेबिलिटी का कस्टम था उसको बैन कर दिया पूरी तरीके से। ओके, तो अब कोई अगर वैसा करता है तो उसको जो है पनिशमेंट दी जाएगी। और बहुत बार लॉज भी जो है बनाए गए ताकि जो अनजस्ट कस्टम्स हैं उनको क्या किया जाए, अबॉलिश किया जा सके। मतलब जो ऐसे कुछ गलत कस्टम है उनको हम ख़त्म कर सके। और हमारे देश में बहुत सारे कस्टम चलते थे, जैसे सती हो गया, आपका चाइल्ड मैरिज हो गया, तो इनको जो है ख़त्म कर दिया गया था उनके ऊपर लॉज बना के, ठीक है, उनको बैन करके। सती क्या था आपका, सती में क्या होता था, जैसे जो विधवा औरत हो जाती है, मतलब जैसे एक वुमेन है, उनके हस्बैंड जो है मर जाते हैं किसी भी वजह से, तो उस वुमेन को, जो जिंदा वुमेन है, उस वुमेन को जिंदा जला दिया जाता था उसके पति के साथ। तो आप इमेजिन कर सकते हो मतलब कितनी कितनी बुरी सिचुएशन थी। और वो भी बिना उसके मर्जी के, उसको अगर नहीं करना है तो भी ज़बरदस्ती जो समाज के लोग थे वो करवाते थे, तो वो आदमी के साथ जो है उस औरत को भी जला देते थे। तो ये एक बहुत बुरी बात थी उस समय की। उसके बाद आपका चाइल्ड मैरिज, मतलब बच्चेपन में ही जो है शादी करा दी जाती है, जो कि बहुत गलत बात है। तो हमेशा इस चीज़ को जो है हमको ध्यान देना चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और इस पर जो है बैन भी लगा दिया गवर्नमेंट ने। अगर कोई ये सब करेगा तो उसको जो है एक तरीके से क्या किया जाएगा, पनिशमेंट मिलेगी। और ये लॉ ने जो मैजिक का यूज़ किया जाता है लोगों को चीट करने के लिए, ये भी बनाया था। तो ये कानून सबसे पहले बनाया गया महाराष्ट्र में। और उसके बाद डाउरी रिसीव करना, डाउरी मतलब दहेज जो होता है ना, जब शादी होती है लड़कियों की तो उनको दहेज देना पड़ता है, तो वो भी क्या कर दिया गया, बाद में बैन कर दिया गया। ठीक है, तो जो जितने भी गलत कस्टम ट्रेडिशन होते हैं हमको उनको निगलेक्ट कर देना चाहिए, मतलब अवॉइड कर देना चाहिए, हमको उसको फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका मतलब कोई हमारे सोसाइटी में या हमारे लाइफ में कोई उनका रोल नहीं होता, वो हमारे लाइफ को बल्कि ख़राब करने आते हैं। अब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास एजुकेशन नहीं होता, कोई एक्सेस नहीं होता एजुकेशन का, तो उनको क्या होता है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है तरक्की के लिए, उनके पास एक तरीके से कोई मीन्स नहीं होता लाइवलीहुड के लिए, मतलब अपने ज़िंदगी जीने के लिए। तो उनको बहुत पॉवर्टी जो है एक तरीके से फेस करनी पड़ती है, मतलब बहुत गरीबी फेस करनी पड़ती है। तो गरीबी, उसके बाद लैक ऑफ एजुकेशन, मतलब पढ़ाई, अच्छी शिक्षा ना होना, ये तो बड़े ऑब्स्टेकल है हमारे समाज में। समझ में आ रहा है? तो हम कामयाबी या फिर हम तरक्की कब कर सकते हैं, जब हम इस ऑब्स्टेकल से छुटकारा पा जाए, जब हम इस ऑब्स्टेकल को जो एक तरीके से पीछे छोड़ दें। तो ये सारी चीज़ें जो है हमको देखनी होगी, ध्यान देना होगा। उसके बाद एनवायरनमेंट भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है। एनवायरनमेंट मतलब जो आपके आजू बाजू का सराउंडिंग है। तो जैसे कानून बनाए जाते हैं इक्वालिटी और जस्टिस को मेंटेन करने के लिए सोसाइटी में, वैसे ही बहुत सारे कानून की ज़रूरत है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब बचाए रखने के लिए। और हम जो है एक तरीके से डिपेंडेंट है हमारे नेचर पे बहुत सारे तरीके से। मतलब अगर आपको सांस लेना है, अगर आपको जो ऑक्सीजन लेनी है तो आप प्लांट की मदद से ले रहे हो। अगर आप इमेजिन करो प्लांट होगा ही नहीं, अगर प्लांट रहेगा ही नहीं, तो धीरे धीरे जो पूरा एयर है हमारा वो पॉल्यूट हो जाएगा, सारे एयर मतलब एकदम गंदे हो जाएंगे और हम सांस ले नहीं पाएंगे। सांस ले नहीं पाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो हमको हमेशा ये चीज़ जो है ध्यान रखनी है, इस चीज़ को जो है ध्यान में रखना है। उसके बाद जो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं अवेलेबल है हमारे नेचर में, वो एक तरीके से काफ़ी इनफ क्वांटिटीज़ में है, ताकि जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है, मतलब जो आने वाली पीढ़ी होगी हमारी, जो हमारे बच्चे के बच्चे होंगे, उनके लिए वो चीज़ें रहे, ताकि वो अपनी नीड्स को पूरा कर सकें।
इस वजह से हमको क्या करना चाहिए, इनको कंजर्व करना चाहिए, इन नेचुरल रिसोर्स को। और इस वजह से हम जब इसको यूज़ करते हैं हमको बहुत सावधानी से इसको यूज़ करना चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत सारे जो नीड्स होते हैं वो कौन फुलफिल करता है, नेचर फुलफिल करता है। आपको कुछ भी चाहिए आपको नेचर से मिलता है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। तो हमेशा हमको हमारे एनवायरनमेंट का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका चैप्टर। आई होप कि आपको पूरा समझ आ गया होगा। इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक अपने घर पे रहिए, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।